बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बड़ी स्पेशल चीज़ की रेसिपी देने लगी हूँ। तो ये बड़ी मज़े की भी होती है और बड़ी ताकत वाले कबाब है। ये आम तौर पे चिकन और दाल के कबाब बनते हैं या बीफ और दाल के बनते हैं। ये ब्लैक चनों के मैं आपको कबाब बनाने बता रही हूँ। तो जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी वो आप ज़रा नोट कर ले। इसमें मैंने 1 पाव चने मैंने रात को भिगो दिए थे। नमक है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने दादर मिर्च ली है। ये खुशक धनिया है हाफ टी स्पून हल्दी है और ये खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग। तो ये प्याज और लहसुन ये मैं इसके साथ डालूंगी और ये जो सब्ज़ प्याज है ये मैं बाद में इसके साथ इसको चॉप करूंगी। सबसे पहले आपने चने पानी डालना है। पानी आपने अपने चॉइस के मुताबिक उतना डालना है कि चने गल जाए। उसके बाद आपने अंदर चने डालने हैं। ये तकरीबन जैसे आप ब्लैक चने बनाते हैं, सालन पकाते हैं, ये तकरीबन वैसी रेसिपी है, लेकिन थोड़ा मसाला लहसुन प्याज जो कम है वो कम डाले हैं, ज़रा टमाटर वगैरह नहीं डाले। बाकी रेसिपी सारी वो सालन वाली होती है। तो ये मसाले थोड़े कम है। ज़ाहिर है मेरे पाव चने हैं तो पाव चने के हिसाब से मैंने मसाले भी उसी हिसाब से डाले। उसके बाद आपने इनको मैंने 10 मिनट की स्टीम दी है फुल आंच पे। तो 10 मिनट वेट हिलने के बाद ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क, लहसुन प्याज सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो अब मैं आपके सामने इनको अंदर से निकाल के थोड़े ठंडे होने पे मैं इसको चॉप करूँगी। और चॉप करते हुए मैं वो आपने सब्ज़ प्याज ज़रूर डालना है। उसका टेस्ट जो कबाब में आता है ना वो बहुत मज़े का होता है। ये सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च भी मैंने डाली है अंदर। ये आपने चनों के साथ ही इसको निकालना है, ये मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इनको हाथ से अच्छी तरह मैश करना है। ये सारे चने मैंने पहले मैश कर लिए हैं निकाल के। उसके बाद अंदर ही मैं इसकी एक अंडा डालूँगी। एक डाल के आप चेक कर लें, अगर तो मटेरियल ठीक हुआ, ज़्यादा सख्त नहीं हुआ, कबाब के काबिल हुआ, तो फिर आपने दूसरा अंडा नहीं डालना। अगर सख्त हुआ तो फिर आपने दूसरा अंडा डाल लेना है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है कबाब बनाने के लिए ये मटेरियल। फिर मैंने सब्ज़ धनिया डाला है और अच्छी तरह हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इनको कबाब की शेप देनी है। तो ऑयल मैंने हल्की आंच पे चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दी है। ये आपने बिल्कुल जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं वैसे बना के तो आपने एक एक करके ऑयल के अंदर इनको धीमी आंच पे आपने इनको रख देना है। एक साइड जो है वो गोल्डन होने पे फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये आपने ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। ये देखें इतने परफेक्ट कबाब बनते हैं। ये एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका बार बार दिल करेगा इनको बनाने का और खाने का। दुआओं में मुझे हमेशा मैं आपको कहती हूँ आप मुझे याद रखें और मैं आपको याद रखूँगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।